हेलो दोस्तों, आपका SKS एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान के महत्वपूर्ण तत्वों का संग्रहण, यानी महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो हर बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, राजस्थान के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी राजस्थान का आकार के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान का आकार कैसा है। तो राजस्थान का आकार है विषमकोणीय चतुर्भुजाकार। और राजस्थान का उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, यानी राजस्थान के उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, मुख्य पीठ, तो वो है जोधपुर में। तो राजस्थान की राजकीय भाषा, यानी राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है, तो राजस्थान की राजकीय भाषा हो जाएगी हमारी हिंदी। राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है। और राज्य नृत्य, यानी राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो वो है घूमर। और राजस्थान का राज्य पालतू श्रेणी में, राजस्थान का राज्य पशु है कौन सा है जो पालतू श्रेणी में है, तो वो है ऊंट। पालतू श्रेणी में होगा ऊंट। और राज्य पशु वन्य श्रेणी में होगा चिंकारा, यानी हरिण। राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी में ऊंट और राज्य पशु श्रेणी में चिंकारा, वन्य श्रेणी में होगा चिंकारा। यानी राजस्थान का आकार विषमकोणीय चतुर्भुज। राजस्थान का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में। राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी और राज्य नृत्य घूमर है। और राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी में ऊंट है। और राज्य का पशु वन्य, राजस्थान का राज्य पशु वन्य श्रेणी का है, वो है चिंकारा। प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है रेड टोंक को। प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है रेड टोंक को। और राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है राउतभाटा चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है राउतभाटा चित्तौड़गढ़ को। और राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर जालौर को। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर जालौर को। और राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर करें। और राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया को। राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया, जोधपुर में है। ओसिया है वो जोधपुर में है, उसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। और राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है नागौर को। देवों की भूमि है नागौर। सर्वाधिक तेज जी के मंदिर नागौर में बने हुए। राजस्थान का अन्न व भंडार का कटोरा गंगानगर है। राजस्थान का अन्न भंडारण कटोरा गंगानगर में है। और राजस्थान का खजुरा है किराडू बाड़मेर में। राजस्थान का खजुरा है बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुरा कहा जाता है किराडू मंदिर बाड़मेर को। और हाड़ौती का खजुरा कहा जाता है भंडदेवरा बारा को। और मेवाड़ का खजुरा कहा जाता है जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर को। और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। और भीलवाड़ा को ही कहा जाता है वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र नगरी। और राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को। और राजस्थान का राजकोट लोणकनसर बीकानेर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण कहा जाता है राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लोणकनसन को। और जल महलों की नगरी डींग भरतपुर में सर्वाधिक जाटों का शासन रहा है। और बावड़ियों का शहर है बूंदी। और बूंदी को ही कहा जाता है राजस्थान की काशी कहा जाता है बूंदी को। और भारत की छोटी काशी कहा जाता है जयपुर को। और नवाबों का शहर कहा जाता है टोंक को। एक बार देखिए कि प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक, राजस्थान की अणु नगरी राउतभाटा चित्तौड़गढ़, राजस्थान का सांचौर जालौर, पंजाब है वो सांचौर जालौर को कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का धातु नगर नागौर को कहा जाता है। और राजस्थान का अन्न भंडारण कटोरा गंगानगर को कहा जाता है। और राजस्थान का खजुरा है किराडू बाड़मेर है। हाड़ौती का खजुरा है भंडदेवरा बारा है। मेवाड़ का खजुरा है जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में है। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का राजकोट लोणकनसर बीकानेर है। और जल महलों की नगरी डींग भरतपुर है। और बावड़ियों का शहर
बूंदी है, और राजस्थान की काशी बूंदी को कहा जाता है, और राजस्थान की भारत की छोटी काशी कहा जाता है जयपुर को। नवाबों का शहर कहा जाता है टोंक को। देवताओं की नगरी कहा जाता है पुष्कर अजमेर को, और तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर तीर्थ अजमेर को, और तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है मचकुंड धौलपुर को, और तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर अजमेर को। डांग की रानी कहा जाता है करौली। यानी पहले मुख्य टॉपिक से स्टार्ट किए हैं हमने राजस्थान के प्रमुख तथ्यों से, और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आप सभी को। तो एक बार आप सभी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग है, कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है एक लघु दुर्ग जिसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और कोकण तीर्थ पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को दुर्ग को कहा जाता है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देवताओं की नगरी पुष्कर अजमेर, तीर्थों स्थलों का मामा पुष्कर अजमेर, तीर्थों स्थलों का भांजा मचकुंड धौलपुर, डांग की रानी करौली, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग, और कोकण तीर्थ पुष्कर अजमेर, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी, माउंट आबू सिरोही। रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है। बटाड़ू कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। थार का गढ़ा चंदन नलकूप जैसलमेर को थार का गढ़ा कहा जाता है, चंदन नलकूप जैसलमेर को। और थार का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। रेगिस्तान का सागवान है रोयडा। वागड़ की गंगा है माही नदी। वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को, जो दक्षिणी राजस्थान में बहती है। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। मरुगंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को। यानी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है इंदिरा गांधी को, मरुगंगा कहा जाता है इंदिरा गांधी को। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है ज्वाई बांध पाली, ज्वाई नदी पर बना हुआ है। ज्वाई बांध पाली में है। और लघु माउंट आबू कहा जाता है पिंपलुद बाड़मेर को। गेटवे ऑफ गॉडवार्ड कहा जाता है फालना मंदिर, श्रवण मंदिर पाली को। मंकी वैली तीर्थ कहा जाता है, मंकी वैली तीर्थ गुरु कहा जाता है गलताजी जयपुर को। मंकी वैली गलताजी जयपुर को कहा जाता है। यानी राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है अर्बुदा देवी को। माउंट आबू सिरोही। रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू कुआं बाड़मेर। थार का गढ़ा चंदन नलकूप जैसलमेर। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी। रेगिस्तान का सागवान रोयडा। बागड़ की गंगा माही नदी को। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर, मरु गंगा इंदिरा गांधी नहर को। मारवाड़ का अमृत सरोवर ज्वाई बांध पाली को। और लघु माउंट आबू पिंपलुद बाड़मेर को। गेटवे ऑफ गॉडवार्ड फालना श्रवण मंदिर पाली को कहा जाता है। मंकी वैली तीर्थ गुरु कहा जाता है गलताजी जयपुर को। तो एक बार आप सभी क्लास को लाइक, शेयर और ज़रूर करें। तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी किशनगढ़ को। भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी किशनगढ़ शैली का चित्र है बनी ठनी, जिसे कहा जाता है भारत की मोनालिसा। और राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को। भारत की मेरिनो कहा जाता है चोकला भेड़ को। चोकला एक भेड़ की नस्ल है जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। जंगल की आग कहा जाता है पलाश या धोक के वन को जंगल की आग कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतथड़ा जोधपुर को। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर। और शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल झुंझुनू को शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है। लघु ताजमहल अबनी मिणी का महल। लघु ताजमहल का कौन सा है तो अबली मिणी का महल कोटा है, उसे लघु ताजमहल कहा जाता है। और शेखावाटी का ताजमहल है खेतड़ी महल झुंझुनू। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर में है, जो जसवंत सिंह द्वितीय का पुत्र सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनवाया था। जंगल की आग पलाश धोक के वन को कहा जाता है। और भारत की मेरिनो चोकला भेड़ को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को।
सूर्य नगरी कहा जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जोधपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर में पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। जोधपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उदयपुर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। जैसलमेर को और रेगिस्तान का गुलाब, म्यूजियम सिटी और झरोकों की नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसवाड़ा को। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय की खुशी में करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है जिसका पुनः निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने, यानी 9वीं मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने। और विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। और स्तंभों का मंदिर यानी स्तंभों या खंभों का मंदिर कहाँ है? तो रणकपुर पाली में है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता जैसलमेर। थार की वैष्णो देवी है तनोट माता जैसलमेर। तो एक बार दोबारा देखिए, यानी राजस्थान में सूर्य नगरी कहा जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जोधपुर को और मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जोधपुर को पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को और झीलों की नगरी उदयपुर को और राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को और पूर्व का वेनिस उदयपुर को और स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर। म्यूजियम सिटी झरोकों की नगरी जैसलमेर। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। और भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश या विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और स्तंभों का मंदिर रणकपुर पाली को और राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को और थार की वैष्णो देवी तनोट माता जैसलमेर को। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है सूरतगढ़ श्री गंगानगर को, यानी राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कौन सा है? तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर है। और मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेवरा मेला जैसलमेर में बढ़ता है। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है रामदेवरा मेला जैसलमेर। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी का मेला जो 12 में बढ़ता है उसे कहा जाता है सहरिया जनजाति का कुंभ। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है नवलगढ़ झुंझुनू को। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है नवलगढ़ झुंझुनू को। और घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन झालावाड़ को। झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है घंटियों का शहर। राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है सिलीसेड झील अलवर को। सिलीसेड झील है वो अलवर में है जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। और भारत की महान दीवार यानी चीन के दीवार के बाद भारत की कौन सी दीवार सबसे लंबी है? तो कोमलगढ़ दुर्ग का परकोटा है वो 36 किलोमीटर लंबा है। 36 किलोमीटर लंबा है जिसे भारत की महान दीवार कहा गया है। कोमलगढ़ दुर्ग के परकोटे की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है और उसे भारत की महान दीवार कहा गया है। और इसकी चौड़ाई इतनी है कि उस पर 4 घोड़े एक साथ चलाए जा सकते हैं। और माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है उदयपुर को। माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है उदयपुर को। वाइट सिटी कहा जाता है उदयपुर को। रेड डायमंड सिटी धौलपुर को कहा जाता है। रेड डायमंड सिटी धौलपुर को कहा जाता है। मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर को कहा जाता है। मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर को कहा जाता है। और रोम का टोरजन कहा जाता है विजय स्तंभ को। रोम का टोरजन कहा जाता है विजय स्तंभ को जो विश्व हेबर ने कहा है। आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर मेला डूंगरपुर है। आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर मेला डूंगरपुर है। राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ पुष्कर अजमेर है। राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ है वो पुष्कर अजमेर है। यानी राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ श्री गंगानगर है। मारवाड़ा का कुंभ रामदेवरा जैसलमेर है। मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा जैसलमेर है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी शहरियों का जनजाति का कुंभ है सीताबाड़ी 12। शेखावाटी का स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू। घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ है। राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेड झील अलवर है। भारत की महान दीवार कोमलगढ़ दुर्ग का परकोटा है। माउंटेन फाउंटेन का शहर है
माउंटेन फाउंटेन का शहर है उदयपुर, वाइट सिटी है उदयपुर, रेड डायमंड सिटी धौलपुर, मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर अजमेर है, रोम का टॉर्जन विजय स्तंभ है, आदिवासियों का कुंभ है वेणेश्वर मेला डूंगरपुर है, राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ है पुष्कर अजमेर। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जिसे रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था 1983 में, राज्य पुष्प का दर्जा मिला था इसे 1983 में। और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, यानी राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है जिसे राज्य पुष्प का दर्जा मिला था 1983 में, और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसे भी राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था 1983 में। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। और राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्र चारण जाति का है सूर्यमल मिश्र। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है, यानी राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है जिसे राज्य वृक्ष पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया था। और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसे राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य कवि महाकवि सूर्यमल मिश्र चारण जाति का था। और राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो हमारे देश। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव और चित्तौड़गढ़ के बाद खेजड़ी वृक्ष को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का हृदय है अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर है। भारत का मक्का अजमेर है। राजपूताने की कुंजी अजमेर है, राजपूताने की कुंजी अजमेर है। राजस्थान की थर्मोपोली, राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है हल्दी घाटी युद्ध राजसमंद को। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है राजसमंद में दिवेर के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। और राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। और राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है हल्दी घाटी युद्ध को। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है राजसमंद में हुआ था दिवेर का युद्ध, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को। पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, उसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है कुचामन दुर्ग नागौर को, जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है कुचामन दुर्ग नागौर को। कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ऐसा किला रानी जी के पास भले ही हो परंतु हुक्रानी के पास नहीं, रानी जी के पास भले ही हो परंतु हुक्रानी के पास नहीं, यह कहा गया है जागिरी किलों का सिरमौर कुचामन दुर्ग के लिए। संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर को, और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। उड़न गिलहरियों के लिए का स्वर्ग, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। चितल की मातृभूमि कहा जाता है सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ को, चितल की मातृभूमि कहा जाता है सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ को। मरुआसा कहा जाता है लूणी नदी को, लूणी नदी को कहा जाता है मरुआसा। चितल की मातृभूमि कहा जाता है, चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ को। उड़न गिलहरियों के का स्वर्ग कहा जाता है सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ को। संतों का शिखर कहा है गुरु शिखर को। जागिर किलों का सिरमौर कुचामन दुर्ग नागौर को। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है आलमजी का दौरा बाड़मेर, आलमजी का दौरा बाड़मेर को कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। और राजस्थान का एलोरो, राजस्थान का एलोरो किसे कहा जाता है तो एलोरो कहा जाता है कोलवी की गुफाएं बनी हुई है झालावाड़ में जिसे कहा जाता है राजस्थान का एलोरो। राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का दौरा बाड़मेर को कहा जाता है। और कल की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। और आपको यदि इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।